टू कैरियर फैक्ट्स। आज एसएससी के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 22 जून तक चलेगा। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 22 जून तक रहेगा, रात 11 बजे तक। तो आप इसके ऑनलाइन फी पेमेंट 23 तारीख तक कर सकते हैं। 23 जून तक इसका ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पे ऑनलाइन मतलब करेक्शन करने के लिए आपको डेट यहाँ पर बता दिया गया है, जो कि 19 जून को स्टार्ट हो जाएगा और 1 जुलाई तक रहेगा। यहाँ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और सीबीटी 2 जो कि टायर 2 रहेगा, उसका भी एक्सपेक्टेड डेट जो यहाँ पे बताया गया है वो अगस्त या सितंबर महीने में रहेगा टायर 1 का, और सीबीटी 2 जो रहेगा वो दिसंबर वाले महीने में रहेगा 2026 में। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए। ये बहुत बड़ी वैकेंसी रिलीज की गई है एसएससी के द्वारा। वेरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी सबके लिए है जो भी ग्रेजुएट्स हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द पोस्ट बताया गया है, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो कि सेंट्रल कार्डे का वैकेंसी रहेगा। ये नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, मिनिस्ट्री बता दिए गए हैं। इसी तरीके से अन्य भी बता दिए गए हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट बता दिया गया है, ग्रुप बी का रहेगा, गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल का रहेगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कार्डरे का यहाँ पे बताया गया है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑफिस कार्डरे। तो यहाँ पे ग्रुप बी रहेगा जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगा। 18 से 30 साल के इसके अपर एज लिमिट रहेगी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए स्टेट कार्डरे का रहेगा, ये भी नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप बी का वैकेंसी होगा, जो कि 18 से 30 साल के लिए एज लिमिट यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे लेवल 2 का जो वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है उसके लिए रहेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज वगैरह बताए गए हैं जो कि ग्रुप बी के रहेंगे, और इसमें एज लिमिट बता दिए गए हैं पर मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 18 से 30 साल की है, कुछ 20 से 30 साल के बीच में भी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पे लेवल भी बता दिया गया है, पे लेवल 2, पे लेवल 6 यहाँ पे बता दिया गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्रीज के भी हैं यहाँ पे। तो ये कुल वैकेंसीज रहेंगे ग्रुप बी, ग्रुप और सी के। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे बता दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके अवश्य पढ़िएगा रिजर्वेशन कोटा के बारे में। यहाँ नेशनैलिटी सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडियन की होनी चाहिए, नेपाल भूटान के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे सिटीजन क्राइटेरिया बता दिया गया है जो कि इंडियन के लिए होना चाहिए। इफ यू आर एन इंडियन देन कैन अप्लाई। तो यहाँ पे एज लिमिट बता दिया गया है और रिमार्क भी बता दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1996 and not later than 1/8/2006। ठीक है। यहाँ SC/ST जैसे कि कैटेगरी वाइज जैसे गवर्नमेंट पोर्टल में एज रिलैक्सेशन होता है, उसी तरीके से यहाँ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है। SC/ST वालों का 5 ईयर, ओबीसी का 3 ईयर और PWBD 10 साल। इसी तरीके से अन्य कैटेगरीज का भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है जो कि आपके अपर एज लिमिट से ऐड होगा।
तो यहाँ सोशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है एज ऑन 1/8/2026। यहाँ पर क्रूशियल डेट मेंशन किया गया है। इसके पहले तक आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा बैचलर्स डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ओनर्स पे आप बैचलर्स, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड और कंपनी सेक्रेटरियल और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में मतलब वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन बताया गया है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ये सीरियल वालों के लिए। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के हिसाब से एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। आप इसको डाउनलोड करके अवश्य पढ़िएगा। हर एक पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया गया है। वैसे बैचलर्स डिग्री हर के लिए हर पोस्ट के लिए यहाँ पे रिकमेंडेड है। बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनसी के लिए अलग से क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन भी दे दिया गया है कि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पर बता दिया गया है कि ये नॉन रिफंडेबल फी रहेगा, जो कि पेबल होगा, ऑनलाइन पे करना रहेगा। और वुमेन कैंडिडेट्स जो रहेंगे किसी भी कैटेगरी के और शेड्यूल कास्ट, SC ST और PWBD ESM जो एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, उनको पेमेंट से मतलब फ्री किया जाता है, वो पेमेंट नहीं करेंगे। कोई भी पेमेंट नहीं करना रहेगा। 100 रुपए बस वही पे करेंगे जो जनरल मेल है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल, वही पे करेंगे। तो ये ऑनलाइन फी पेमेंट का डेट यहाँ पर बता दिया गया है 23/6/23 को रहेगा। और यहाँ पर विंडो ऑफ करेक्शन डेट बता दिया गया है, जो कि शुरुआत में भी मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया गया है। अपने रीजन के हिसाब से अपने सेंटर्स का चुनाव करें। जैसे कि सेंट्रल रीजन में ये कानपुर है, सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश के मतलब एरिया आते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन में ओडिशा, बालासोर, इसी तरीके से कोलकाता वगैरह भी ईस्टर्न रीजन के अंडर आते हैं। तो अपने ईस्टर्न मतलब अपने रीजन के हिसाब से फुल फॉर्म भरे, ताकि आपको प्रेफरेंस वहां पे मिले और पोस्ट वहीं पर मिले आसपास, ताकि किसी भी प्रकार का आपको पोस्टिंग के बाद प्रॉब्लम ना आए। यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि 2 चरणों में होगा, एक टायर 1 में और एक टायर 2 में। तो टायर 1 में आप क्वालिफाई होंगे तभी आप टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि टायर 2, टायर 1 और टायर 2 देना होगा। और यहाँ पर स्कीम बता दिया गया है टायर 1 एग्जामिनेशन का, जो कि सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है 15 मिनट, 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट बता दिया गया है। 1 आवर का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा विथ टाइमर सेक्शन रहेगा। यहाँ पे हर एक 4 सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, जो 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के रहेंगे। हर एक मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आपको 15-15 मार्क्स दिए जाएंगे। और शुरुआत सेक्शन ए से होगा, तो यहाँ पे सेक्शन ए से बी, सी फिर डी ऐसे चलेंगे 15-15 मिनट, फिर अपने खुल जाएंगे वो सेक्शंस। यहाँ पे बता दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 मार्क्स का मतलब रॉन्ग आंसर करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन बताया गया है कि उसके लिए क्या क्या होगा एग्जामिनेशन पेपर में। तो ये भी 1 आवर एग्जामिनेशन रहेगा विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स रहेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे सेशन 1 में सेक्शन ए 1
रहेंगे जिसमें मैथमेटिक एबिलिटीज और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 30 और 30 रहेंगे, जो कि 180 मार्क्स आपको देंगे सेक्शन 1 में। टायर 2 के एग्जामिनेशन में और फिर सेक्शन 2 का एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें भी आपको 1 आवर का एग्जामिनेशन होगा, वह विथ 40 मिनट्स रहेंगे जो कि इंग्लिश के लिए रहेगा, और 20 मिनट्स रहेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगा। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया टाइमिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट। तो 45 और 25 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए 3-3 मार्क्स, मतलब पूरा 210 मार्क्स इसमें मिलेगा। और 1 आवर में ही आपको ये मतलब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना होगा। 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 20 मिनट्स फॉर जनरल अवेयरनेस। इसी तरीके से सेक्शन 3 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 15 मिनट का रहेगा। तो ये सेक्शन 3 के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें 60 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेगा टाइमिंग। तो इस तरीके से टायर 2 को डिवाइड किया गया है। और सेक्शन 4 में आपको डाटा एंट्री स्पीड अपनी मतलब यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा डाटा एंट्री का स्पीड का, जो सेशन 2 का होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्ट्राइक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पे बताया गया है, जो कि 2 आवर रहेंगे और यहाँ पे 200 मार्क्स के होंगे। और जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए बताया गया 2 आवर, जिसके लिए 200 मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर पूरा मतलब नॉलेज कंप्लीट होता है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस बताया गया है टायर 1 का पूरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जैसे कि यहाँ पे हर एक टॉपिक से यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के लिए भी यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। इसी तरीके से सारे सब सिलेबस मेंशन कर दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंडिकेटिव सिलेबस टायर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस भी बता देगा, एनालॉजी आएगा, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन। इसी तरीके से सारे हर एक टॉपिक यहाँ पर बता दिया गया है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो आप इसको डाउनलोड करके अवश्य रखें अपने पास। इसके लिए एसएससी के मेन वेबसाइट ssc.gov.in पे जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसके आप एप्लीकेशन को, एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करके अवश्य देखें। इसी के साथ हमारा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर सेक्शन बता दिया गया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पर 30% क्राइटेरिया मिनिमम यहाँ पर रखा गया है यूआर कैटेगरीज के लिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूबीएस के लिए 25% रखा गया है, और ऑल कैटेगरीज के लिए 20% रखा गया है टायर 1 में। इसी तरीके से टायर 2 के लिए 20% ऑल द रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। इसी के साथ हमारा पूरा कंप्लीट होता है एडवर्टाइजमेंट। ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दिया गया है। तो हमारे इसी तरह के अन्य क्वेरीज के लिए अपने कमेंट को जरूर रखें, ताकि हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। और इसी तरह के ग्रेट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का बेहतरीन आपको जॉब नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप अपने सक्सेस को लेकर अवेयर होते रहे। धन्यवाद।